शुक्रवार को नगर सोहागपुर के विवेकानंद एकेडमी में अशासकीय शिक्षक संगठन के तत्वाधान में शिक्षक एवं नगर गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विकासखंड के निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं राष्ट्रीय राज्य स्तर की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नगर के होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 30 शिक्षकों एवं 5 होनहार बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक विजयपाल सिंह, नगर अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, पंडित मदन मोहन मुदगल, कन्नूलाल अग्रवाल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जो स्थापित हो चुके हैं, जो अपने आर्थिक रूप से स्थापित लोग हैं, जिन्हें सोचना ना पड़े 1000-2000 रुपए देने में, तो ऐसे लोग जब आएंगे तो बच्चों का भी उत्साह बढ़ेगा, जरूरतमंदों का भी लगातार करेंगे। 5100 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं और उसमें 2 बच्चे NIT के हैं, उनको भी हम 3100 की राशि प्रदान कर रहे हैं। चला तो उन्होंने मुझे तत्काल 11000 रुपए की राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं हूं सुहागपुर में। अशासकीय जो शिक्षण संस्थान है वहां पर काम करने वाले शिक्षक और अन्य जो कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए काम करे ऐसी कोई संस्था, ऐसे कम ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात, एक अच्छा उदाहरण मुझे इस नगर में देखने को मिला। यहाँ पर जो अशासकीय शिक्षण संस्थान है, अशासकीय शिक्षण संगठन है, वो इन संस्थाओं के लिए काम करता है, इनके विकास के लिए काम करता है, इनके कर्मचारियों के लिए काम करता है। यहाँ पर आज एक कार्यक्रम हुआ है। अशासकीय शिक्षण संगठन सोहागपुर की तरफ से पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ संगठन के संरक्षक घनश्याम यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का NVTV में। सर, क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर आज और कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? अशासकीय शिक्षण संगठन सोहागपुर के तत्वाधान में विगत 9 वर्षों से अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में जो कार्यरत शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, उनके कार्यों को देखते हुए यहाँ शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया आज, जिसमें हमारे विकास खंड के लगभग 30 शिक्षकों का हमने सम्मान किया आज। कुछ बच्चों का भी सम्मान यहाँ पर हुआ है? हाँ, नगर गौरव सम्मान भी साथ में है, आज आयोजित कर रहे हैं हमारे संगठन के द्वारा, अशासकीय शिक्षण संगठन के द्वारा। और जिन बच्चों ने अभी एग्जाम जो नीट का हुआ या JEE का हुआ है, उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नगर और आसपास के बच्चों का, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं आज यहाँ। कितने बच्चे यहाँ पर आज पुरस्कृत किए? लगभग 5 बच्चों का सम्मान किया जो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे 5 बच्चों का सम्मान कर रहे हैं जिनका JEE में और नीट में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। और अशासकीय शिक्षण संगठन एक संगठन है यहाँ का, लोकल सोहागपुर का हमारा, उसी संगठन के तत्वाधान में होता है। विगत शोभा ब्लॉक के सारे स्कूल्स है, जिसमें सेमरी हरचंद, सोहागपुर और शोभापुर के सारे स्कूल अशासकीय स्कूल सम्मिलित होते हैं। और शिक्षकों का भी सम्मान करते हैं। समय समय पे हम लोग जो प्रतिभाएं हमारी, जैसे अभी हो रहा नीट के और इसका, लेकिन बीच बीच में भी कुछ और भी उपलब्धि हासिल करते हैं हमारे क्षेत्र के। महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो संगठन है वो बीच बीच में जागरूकता के साथ हमारे जो विकास खंड है इसके लोगों का सम्मान करते रहते हैं। शिक्षकों का सम्मान ही करते हैं या उनके विकास के लिए भी कोई आपके कदम रहते हैं? निश्चित तौर पे सम्मान तो एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अशासकीय शिक्षण संगठन में जो शिक्षक कार्यरत है वो हमारी परिवार का हिस्सा है, संचालक के परिवार का हिस्सा है। तो निश्चित तौर पे हमारी सभी संचालकों की कोशिश रहती है कि उनके परिवार के साथ हम खड़े रहें, हमेशा उनके विकास के साथ खड़े रहें और उनकी ज़रूरत के साथ भी हम खड़े रहते हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो निश्चित तौर पर हम अभिनंग है वो हमारा एक चूँकि शिक्षकों का सम्मान यहाँ पर हुआ है तो उनकी हम परेशानी यहाँ पर रखें। अधिकतर जो शिक्षक हैं वो हमें बताते हैं कि असुरक्षा महसूस करते हैं वो, चूँकि जो वेजेस हैं, जो वेतन है, वो उनको कम मिलता है। ख़ासतौर पर जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी होती है। उसके विकास में आपका क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, आप भी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड हमारा है, ग्रामीण परिवेश है, स्कूलों की फ़ीस का एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसी हिसाब से हम पार्शियलिटी तो नहीं होती, सेम क्वालिफिकेशन के ऊपर सैलरी डिपेंड करती है। तो हमारी कोशिश रहती है, यदि वेल क्वालिफाइड फीमेल टीचर है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तो फीमेल टीचर की ज़्यादा सैलरी है, तो पार्शियलिटी का सवाल नहीं है। लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर के मुताबिक सैलरी में हो सकता है आगे पीछे हो कि बहुत ज़्यादा हम महानगरों के बराबर नहीं देते हों, लेकिन जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम सैलरी देते हैं।
और पार्सलिटी तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे यहाँ तो मैंने कहा कि महिला शिक्षकों की ज़्यादा सैलरी है। नहीं, चूंकि अब आपका एक बड़ा संगठन है और लगभग सारे ही प्राइवेट स्कूल इसमें आते हैं, तो चूंकि ये बात एक स्कूल के लिए क्यों हो, सारे के सारे स्कूल इसको फॉलो सभी मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि सभी स्कूलों की महिला और पुरुष मेल फीमेल में नहीं अंतर, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी रहती है सभी स्कूलों की। योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी आपकी जो पीएस प्राथमिक में पढ़ा रहा है माध्यमिक, उसके हिसाब से योग्यता के हिसाब से सैलरी होती है। एक आप चलिए, आप एक संगठन की बात करें, हम संगठन चालकों की भी एक समस्या रखें, फीस उनको समय पर नहीं मिल पाती है, 1 साल 2 साल 3 साल की पड़ी रहती है। तो इसके लिए क्या कुछ आप ऐसा कोई नियम शासन प्रशासन से या पालकों से ऐसा बनवाने की अपील करेंगे जिससे कि जो फीस है वो आपका भी ध्यान रखा जाए? बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट उछाला है। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में हम भी जानते हैं, पेरेंट्स के साथ हम मिलकर काम करते हैं, 2-2 3-3 साल में हम लोगों की फ़ीस मिलती है और चूंकि वेतन तो हर महीने देना रहता है, लेकिन ठीक है, पेरेंट्स से सहयोग की अपील करते हैं बार बार, और शासन के से भी हम उम्मीद करते हैं कि इस ओर ध्यान दे शासन प्रशासन। और कई बार ऐसे मुद्दे उठते भी, आप भी जानते हैं, आप मीडिया से आप भी जानते हैं, कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं कि बच्चे को नहीं बिठाया जा रहा, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि 2-2 3-3 साल की फ़ीस, मुझे लगता है विकास खंड में कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं होगा जो 1 महीने मतलब एडवांस फीस लेता होगा। हमें निश्चित तौर पर 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के बाद ही फीस मिलती है। तो यही उम्मीद करते हैं, पेरेंट्स से सहयोग मांगते हैं कि आप हर महीने फीस देंगे तो वेतन समय पे होगा, और चलता है इसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। हमारे साथ तमाम जो सुहागपुर के अशासकीय शिक्षण संगठन के सदस्य हैं और संरक्षक घनश्याम यादव जी से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बखूबी सारे हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। और बड़ी अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है कि जिस तरह से जो हमारे शिक्षक हैं निरंतर मेहनत करते हैं, हमारी नगर की प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर अपनी प्रतिभा ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं, उनका सम्मान भी बहुत ही आवश्यक है। न सिर्फ सुहागपुर में बल्कि अन्य नगरों में भी इस तरह की पहल होनी चाहिए, इस तरह के संगठन होने चाहिए जो कि प्राइवेट शिक्षकों का ध्यान रखें, प्रतिभाओं का सम्मान करें। आप देख रहे हैं NV TV, संजय वैष्णव की ये खास खबर। नमस्कार।